नमस्कार सभी साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यहाँ पे यूपी होमगार्ड के परिणाम को लेकर साथी आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले साथी, यहाँ पे जो आपके न्यूज कटिंग पेपर दिख रहे हैं साथी, ये अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड के और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथी इन्होंने एग्जाम दिए थे सौरभ गंगवार ने। और साथ ही इनके आंसर की मिलाने के बाद साथी इनके अंदर एक डर हो गया कि इतना कट ऑफ जाने के बाद मेरा भी आज भी और इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो साथी इन्होंने बहुत अजीब काम करके साथी इन्होंने छत पे जाके जहर खा के अपनी जान साथी यहाँ पे कुर्बान कर दिए भाई। तो ये मतलब अब क्या कहा जाए भाई। अब ये इन्होंने साथी जो व्यक्ति है साथी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें साथी कि यहाँ पे कि सौरभ गंगवार जी ने साथी कहाँ के रहने वाले थे और साथी कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो साथी यहाँ पे गजरौले के साथी, गजरौला के साथी यहाँ पे गांव देवीपुरा आपने सुने होंगे। गजरौला के साथी गांव यहाँ पे बताया जा रहा है न्यूज कटिंग पेपर में कि देवीपुरा के रहने वाले थे सौरभ गंगवार ने। साथी इनका सौरभ गंगवार नाम था। यहाँ पे साथी अनिश्चित भर्ती परीक्षा में साथी फेल होने के डर से साथी युवक ने जहर खाकर साथी यहाँ पे दी जान, अपनी जान को साथी यहाँ पे कुर्बान कर दिए। और इन्होंने यूपी होमगार्ड के भी एग्जाम दिए थे और रही बात साथी इन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम दिए थे। अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि इनके जो सेंटर था, एग्जाम सेंटर था साथी आपके लखीमपुर खीरी में। साथी इनका यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों का साथी वहां पे ही सेंटर गया था इनका। और साथी ये दोनों का एग्जाम दिए थे और दोनों में साथी इनका बैलेंस नहीं बन पाया होगा साथी। और इनको इनके घर वाले, इनके माता पिता ये बता रहे साथी कि ये जो है जब जिस दिन से आंसर की आया और साथी यहाँ पे देखिए होमगार्ड के आंसर की आने के बाद साथी इन्होंने मिलाया तो भाई इनके अंदर वो डर हो गया कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर कांस्टेबल के साथ ही इन्होंने घर पे आके जब अपना क्वेश्चन को मिलाए तो भाई इनके अंदर वो डर हो गया कि शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वो कट ऑफ है, कट ऑफ आसमान छू के जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के हमसे ज्यादा मार्क्स आ गए। और प्यारे साथी इनके घर वाले ने भी ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत पहले से भी स्ट्रगल कर रहा है, जो लगातार स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार भी उनको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और साथ ही घर वाले ने ये भी बता रहे थे कि ये जिस दिन से आंसर की मिलाए हैं उस दिन से बहुत परेशान, डिप्रेशन में रहते थे। और साथ ही एक अब ये सोचिए कि किसी के घर के, किसी के माता पिता की कोई जवान लड़का जहर खा के मर जाए और मेहनत करने के बाद साथी वो मतलब ऐसा लगे उसको कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, वो जहर खा के मर जाए। तो भाई ये समझ लेना कि अब ये माता पिता को जिंदगी भर के लिए दुख दे दिए हो आप। ये माता पिता को जिंदगी भर के लिए दुख दे दिए हो कि भाई एक तो ना कुछ कर पाए आप, है ना कुछ आप कर पाए, जिंदगी से चले गए। और साथ ही माता पिता को जिंदगी भर यही एहसास रहेगा कि मेरा इतना जवान बेटा शायद मेरे बुढ़ापे का लाठी बना होता। अरे कुछ नहीं किया होता, नौकरी नहीं लगी होती, लेकिन कुछ तो सहारा हुआ होता, कुछ तो हमारे आंखों से तो वो दिखता, कम से कम वो मेरे नजर के सामने तो वो दिखता। भले वो कुछ भी करता, दिहाड़ी भी करता, कोई बात नहीं, लेकिन नजर के सामने जो दिखता ना, नहीं कहा जा रहा है भी कुछ, मतलब कहा ही नहीं जाएगा इसका। थोड़ा सा भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी गलतियां ना करें आप। भाई आपके माता पिता को तकलीफ होती है, आपको क्या लगेगा, आप तो जिंदगी से चले जाओगे, लेकिन जो माता पिता के जो तकलीफ होंगे ना वो जिंदगी भर रहेगा। भाई वो मर नहीं पाएंगे, घुट घुट के मरेंगे, वो जिंदगी भर एहसास होगा कि मेरा उतना जवान बेटा 21-22 उम्र के जो लड़का अगर कभी जहर खा के मर जाए ना, माता पिता के लिए उससे दुख की बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भाई हकीकत बता रहा हूं भाई, सौरभ गंगवार जी ने ऐसे काम किए हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, अब जो होता है वो तो होता है। सभी साथी कमेंट में उनके जो आत्मा के शांति के लिए जरूर दुआएं करना और भाई जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आप सबके बीच में ही साथी इन्होंने एग्जाम दिए थे कांस्टेबल का भी और होमगार्ड का भी। होमगार्ड के ही आंसर मिलाए, उसी दिन से ये टेंशन में रहे हैं। और आंसर की कांस्टेबल के भी घर पे आके मिलाने के बाद साथी इनको लगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। यार साथी यहाँ पे ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं भाई, अब नहीं कहेंगे इसके आगे कुछ। यूपी पुलिस होमगार्ड के साथ ही रिजल्ट की संभावना कब तक है भाई, कब तक आ सकता है। देखिए भाई ऐसी गलती आप ना करें, बस इतना ही आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाई, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि यूपी होमगार्ड के जो रिजल्ट की संभावना कब तक है भाई, जो आपकी कल 15 जून 2026 साथी 2026 को जो रिजल्ट आना था,
भर्ती बोर्ड ने साथी जवाब दिया है कि आखिर किस कारणवश साथी आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम नहीं आ पाए और कब तक आने की संभावना है। भाई ये भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपके लिए, क्योंकि देखिए सब कोई ताक रहा है कि हमारा भी कोई काम है, हम भी कहीं जाएंगे, हमारा भी बहुत चीजें हैं भाई। सब कुछ सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ काम है भाई। सबके आगे भी एग्जाम देने हैं, आगे भी सारे फिजिकल की तैयारी करनी है, बहुत सारे काम है। और भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट को लगातार लेट कर रहे हैं। साथ ही कारण बताए हैं कि साथी इन्होंने 15 जून को साथी आपके यूपीएसआई के साथी फिजिकल साथी स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। 4 से 5 दिन में आपके फिजिकल भी खत्म हो जाएंगे। और रही बात साथी कि आखिर वो कब तक संभावना बन रही है कि आपके यूपी होमगार्ड के साथी परिणाम देखने को मिल जाएंगे, तो साथी अगर मैं कहूं कि आपके फिजिकल यूपीएसआई के खत्म होने के बाद साथी तुरंत बाद आपके बस 2 से 3 दिन के बाद साथी वो फिजिकल भी खत्म हो जाएंगे यूपीएसआई के। उसके बाद साथी आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम आएंगे। लेकिन बार बार यही है साथी कि मन में एक ही चीज चलता है कि कोई जवान व्यक्ति अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब ऐसा ना करे। तो बस तो मेरा कहना इतना ही है भाई, ना दिहाड़ी कर लेना, जिंदगी गुजर जाएगी, भले शादी विवाह मत करना, लेकिन तकलीफ वाली काम मत करना बस। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि साथी यहाँ पे कल क्यों नहीं आया साथी यूपी होमगार्ड का रिजल्ट, तो साथी ठीक है, यूपी होमगार्ड के सभी अभ्यर्थी ने वेट किए, लगातार वेट कर रहे हैं साथी, और इन्होंने मतलब सब ने वेट किया लेकिन अभी तक परिणाम नहीं मिला। तो भाई कारण मैंने बताया साथी कि यहाँ पे एसआई और साथी आपके भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि आपके आरक्षित भर्ती परीक्षा के साथी जो आंसर की के लिए साथी आपके मतलब पूरे सिस्टम लगाए जा रहे हैं और आपके बहुत जल्द ही आंसर की यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी देखने को मिलेंगे साथी। इस वजह से भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा मतलब डिले किया है आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम को। भाई बहुत जल्द ही आपके यूपी होमगार्ड के भी परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन साथी आपके इसमें 2 कारण देखने को मिल रहे हैं। एक तो साथी आपके कांस्टेबल का और एक साथी एसआई के फिजिकल का, है ना, एक एसआई के फिजिकल का। ये 2 कारण रहे साथी जिनके वजह से साथी आपके यूपी होमगार्ड के परिणाम में थोड़ा सा लेट है। अगर साथी हम लोग बात करेंगे कि फाइनल आंसर की के साथी होमगार्ड का कब आएगा, भाई फाइनल रिजल्ट और आंसर के साथी अब आपके कब तक आ सकते हैं, तो देखिए भैया जब आपके परिणाम आने होंगे तो इससे 2 दिन पहले आपके फाइनल आंसर की भी मिल जाएंगे, जिसमें साथी आपने आपतित दर्ज किया होगा साथी, जो सवाल पे आपने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, एक के 50 रुपया शायद लगते हैं साथी, और आपने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे। तो इनमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी सवाल कर रहे हैं कि क्या मेरा जो ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं क्या वो मेरा भी सवाल पेंडिंग में है, तो क्या मेरा भी सुधार होगा कि नहीं होगा। तो भाई आपके भी सुधार हो जाएंगे, भले आपने पैसा लगाया है फिर नहीं लगाया है ना। भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं पैसे तुरंत लगा देते हैं, भाई मुझे तुरंत चाहिए सुलह, तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चे मतलब दे देते हैं। लेकिन अगर बात करें साथी कि अगर कोई दिया भी नहीं है उसका भी वही हाल है, तो भाई उसके भी सुधार होंगे, है ना, आपके भी राइट आंसर हो जाएंगे, जो गलत होंगे साथी वो राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वो होंगे आपके जब तक फाइनल जो आंसर की नहीं आएंगे तब तक साथी आपके यूपी होमगार्ड के भी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। और साथी यहाँ पे जब ही आपके 1 से 2 दिन पहले साथी 2 दिन पहले आपके फाइनल आंसर की आ जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। उसके बाद साथी यहाँ पे अगर हम लोग देखें साथी कि क्या साथी यहाँ पे क्या सभी वैकेंसी खत्म होने के साथ ही बाद रिजल्ट आएगा, भाई ये भी तो एक सवाल हो सकता है। भाई क्या सभी वैकेंसी को खत्म होने के बाद रिजल्ट आएगा, तो भाई एसआई के तो वो खत्म ही हो चुके। कांस्टेबल के साथ ही अगर बात चल रही है तो भाई अगर देखे भर्ती बोर्ड ने ये भी सोच रहा है कि क्या हम सबसे लास्ट में कराएंगे, साथ ही इसमें ये भी लगा दिए गए होमगार्ड में कि भैया 3 वर्ष तक आपको लगातार साथ ही यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, साथ ही आपको होमगार्ड में लगातार 3 साल तक काम करना होगा, साथ ही बीच में रिजाइन आपको नहीं देना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी सोचे हैं भैया कि अब भर्ती बोर्ड ने यही सोच रखा है कि भाई यही जब हम नियम लगाएंगे तो भाई कांस्टेबल के बाद ही साथ सब कुछ प्रोसेस इसका चलेगा होमगार्ड का, नहीं तो इसमें कोई भी होमगार्ड में जाएगा ही नहीं। सब चाहते हैं कि मुझे कांस्टेबल की नौकरी चाहिए, होमगार्ड की नौकरी नहीं चाहिए, भाई सब यही सोचे हैं।
नहीं तो अगर कोई सोचता है कि बस मुझे होम गार्ड की तैयारी करनी है, होम गार्ड की नौकरी करनी है, तो बस होम गार्ड में ही फॉर्म को अप्लाई करता। लेकिन सब चाह रहे हैं कि मेरा कांस्टेबल में सेलेक्ट हो, होम गार्ड में भी हो, कांस्टेबल में भी हो। होम गार्ड की रिजाइन कर देंगे, कांस्टेबल में सेलेक्ट ले लेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पे यही चीज है कि आपके भले ही रिजल्ट पहले आ जाएंगे कांस्टेबल से, लेकिन फिजिकल आपके कांस्टेबल के बाद ही होंगे और सभी चयनित साथी यहाँ पे होंगे। ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से कि आप जिसमें जाना चाह रहे हो, अंत में जो बचेगा उसमें चले जाना। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे सौरभ गंगवार के लिए एक बार दुआएं करना भाई, उनके आत्मा के शांति के लिए। भाई कोई जवान लड़का अगर ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा मतलब आत्मा को शांति देने के लिए आप सब मतलब ये काम कर सकते हो। ठीक है, मेरे लिए साथियों जरूर कर देना और इन भाई के लिए भी जरूर कर देना एक कमेंट में भाई, वो भगवान से जरूर दुआएं करने के लिए जरूर कमेंट करना। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं भैया कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, है ना भाई, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।